हेलो नमस्कार साथियों। शुरुआत करते हैं अपनी धुआंधार सीरीज में एक और वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा की संरचना। अगर आपको इससे पहले की वीडियो जाननी है संसद के बारे में तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हम देखते हैं लोकसभा। हमने देखा था पहले कि हमारे जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा, फिर राज्यसभा। हमने पहले राज्यसभा के बारे में, संरचना के बारे में हमने जान लिया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा में इस संरचना क्या होती है और लोकसभा के कितने अधिकतम सदस्य होते हैं और कितने वर्तमान सदस्य हैं, उनका चयन कैसे होता है और इनमें कौन कौन लोग चयन करने में कैसे उनकी प्रक्रिया होती है। समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारी लोकसभा की संरचना है उसमें हम अधिकतम सदस्य की पहले बात कर लेते हैं साथियों। इसके जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो होते हैं 552। अब हम इसमें देख लेते हैं 552 में कुछ राज्य से कितने होते हैं और संघ राज्य से कितने होते हैं। संघ राज्य का दोस्तों यहाँ पर सीधा सा ये मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य है उसमें होंगे 530 और इसमें होंगे संघ राज्य में 20 मेंबर। उसके बाद में जो 2 मेंबर बचे वो होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कितने हो गए? 2। ठीक है, हमने ये जान लिया। अब हम देखते हैं थोड़ी वर्तमान की बात करते हैं साथियों। तो जो वर्तमान में है हमारे जो मेंबर हैं 545 वर्तमान में है। और हम इसमें देखते हैं कि हमारे राज्य में कितने हैं, संघ राज्य में कितने हैं और एंग्लो इंडियन कितने हैं। 545 में से 530 हो गए दोस्तों क्या राज्य में है। बाद में बचे कितने? 12 और 2। ये 2 तो एंग्लो इंडियन होने राज्य में, और संघ राज्य में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये हमने जानने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि इनका जो वो चुनाव है, क्योंकि जो राज्य है ये यहाँ से कैसे मेंबर लिए जाते हैं। ये जो राज्य हमारा ये मतलब है ये 530 मेंबर यहाँ पर कैसे आ गए, और ये संघ राज्य में 20 मेंबर कैसे आए, और एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर कैसे होते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों इसमें करो राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसे होता है, उसके बाद में संघ राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, उसके बाद में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा राज्य का प्रतिनिधित्व है, जो राज्य में से लोकसभा में जो मेंबर चुन करके आते हैं वो एक निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं कि एक इलाका होता है पर्टिकुलर, जिसकी जनसंख्या कोई पर्टिकुलर होती है। मतलब कि मान लेते हैं कोई अगर एक इलाका है, ये इलाका है, तो इसकी जो जनसंख्या होगी 60 लाख हम मानते हैं। वैसे मिनिमम 60 लाख होती है, इससे कम होगी तो उसका वो निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बन पाएगा। 60 लाख संख्या इसकी है। हमारा ये देश है या फिर ये यूपी है। यूपी में हमारे ये मेंबर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारा 60-60 लाख के कई घेरे बन जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बहुत है। और ऐसे अगर हम पांडिचेरी देख लें तो उसमें एक ही घेरा बनेगा, क्योंकि जो इनका निर्वाचन है निर्वाचन क्षेत्र का वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जनसंख्या यूपी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो यूपी से ज्यादा होंगे और पांडिचेरी से कम होगा, क्योंकि जो निर्वाचन है वो जनसंख्या आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ये जो इलेक्शन है निर्वाचन जो होते हैं लोग ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मेंबर हैं, जो मेंबरों का इलेक्शन होता है वो सीधे लोगों के इलेक्शन के थ्रू होता है। मतलब कि जनता उसमें अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता मतलब यहाँ पर क्या सर सारे लोग अपना वोट डाल सकते हैं? तो इसमें सवाल सीधा सा बन के आता नहीं दोस्तों। जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वही अपना मूल्यवान वोट डाल करके अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और जो प्रतिनिधि लोकसभा में जाकर के अपनी जनता के लिए कुछ कदम उठा सकता है या कुछ मांग कर सकता है
जैसे सड़क की मांग हो गई, मतलब एक तरह कह सकते हैं जनता की समस्या को लगा करके अपनी लोकसभा में रख सकता है, सदन में रख सकता है, संसद में रख सकता है। तो हमने ये देख लिया प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ये 1800 वर्ष आई गई है, तो यहाँ पे 1988 से पहले दोस्तों 1988 से पहले ये 18 वर्ष ना होकर के 21 वर्ष हुआ करता था। मतलब जो लोग थे सदस्य हमारे, उनका जो इलेक्शन, जो मेंबर उनको इलेक्ट करते थे लोकसभा के प्रतिनिधि को, जो मतलब जो पार्टी उनको टिकट दे करके एक लोकसभा में उतारती है, कंस्टिट्यूंसी में एक लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र में उतारती है, तो फिर जो लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो अपना वोट दे करके और अपना नेता चुनते हैं। मतलब जिसके वोट ज्यादा हुए वही वहां से सांसद बन जाता है और लोकसभा में पहुंच जाता है। ठीक है। 1988 से पहले दोस्तों क्या था ये, 1988 से पहले ये था कि इससे पहले ये 21 साल थी, मतलब यहाँ पर 18 साल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 21 साल के जब तो आप हो जाओगे तभी वोट डालने लायक होगे। लेकिन फिर एक छोटा सा संशोधन किया गया बाद में संविधान में दोस्तों, 61वें संशोधन अधिनियम, 61वें संशोधन अधिनियम में क्या हुआ कि इसको हटा करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र से हमारे लोग कैसे चुन करके आते हैं। हमने राज्य के बारे में देखा कि एक निर्वाचन क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, जिसमें जनता वोट करती है और लोकसभा के मेंबर जो पार्टी होती है वो अपने मेंबर को वहां खड़ा करती है। जो जिस सदस्य के वोट ज्यादा पड़ जाते हैं वही वहां का उस इलाके का पर्टिकुलर सांसद निर्वाचित हो जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं संघराज क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर कैसे इलेक्टेड होते हैं, जो संघराज क्षेत्र से जो मेंबर वहां जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में, वो कैसे करके यहाँ से चुन करके जाते हैं। जो संघराज क्षेत्र है वहां पर दोस्तों क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि संघराज क्षेत्र से जो मेंबर चुन के आएंगे वो संसद डिसाइड करेगी कि कौन मेंबर आएगा। इसी के तहत 1965 में एक अधिनियम पारित किया गया, 1965 में संघराज क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत लोग चुन करके आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि एंग्लो इंडियन मेंबर हैं वो क्या होते हैं यार, ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, जो हमारे लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में बैठने का मतलब ये है, एंग्लो इंडियन कितने हैं दोस्तों, 2। एंग्लो इंडियन का रखने का मतलब हमारे संविधान में कहां से आया, ये कैसे हमें पता पड़ा कि हमें एंग्लो इंडियन रखने की जरूरत है, या फिर जो संसद में है, लोकसभा में है, 2 एंग्लो इंडियन भी होने चाहिए। एंग्लो इंडियन का मतलब पहले हम दोस्तों समझते हैं। इसका मतलब होता है किसी दूसरे देश से आए हुए लोग होते हैं, यहाँ पर आकर के बस जाते हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है। एंग्लो इंडियन का मतलब इसलिए यहाँ जरूरत पड़ी कि जो बाहर के वोट है उनका तो वोट बन नहीं पाएगा यहाँ पे, तो उनका जो वहां पे जो लोकसभा में उनकी जो मांग है, मांग को कौन रख पाएगा, जो एंग्लो इंडियन मेंबर होगा वही तो सही से रख पाएगा। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी तो एंग्लो इंडियन मेंबर की। शुरुआत में ये 1960 तक था दोस्तों कि ये एंग्लो इंडियन मेंबर है, 1960 तक ही 2 चुन करके जाएंगे संसद में। 95 संशोधन के अंतर्गत अधिनियम संशोधन के अंतर्गत इसको 95 अधिनियम संशोधन के अंतर्गत इसको 2009 से कर दिया गया, 2022 तक 2020 तक ये एंग्लो इंडियन मेंबर रहेंगे। फिर उसके बाद 2020 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एंग्लो इंडियन मेंबर है क्या अभी इनका कोई अधिनियम और पारित किया गया है कि इनको और रखने की जरूरत है या नहीं है। अभी हमने क्या जाना, हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं दोस्तों शॉर्ट शब्द में। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि लोकसभा की संरचना क्या होती है। लोकसभा की संरचना मतलब लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 552 अधिकतम मेंबर की संख्या होती है, अधिकतम मेंबर होते हैं 552। उसमें से राज्य में कितने होते हैं, संघ राज्य में कितने होते हैं और एंग्लो इंडियन कितने होते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि जो राज्य में है उनकी संख्या 530 और जो संघ राज्य में उनकी संख्या 20, बचे कितने 2, तो 2 हो गए कितने एंग्लो इंडियन मेंबर। फिर उसमें हमें जानने की कोशिश करते हैं इसमें
कि वर्तमान में कितने मेंबर थे, तो 545 वर्तमान टोटल मेंबर थे, उसमें से 530 हो गए राज्य से, 12 हो गए संघ राज्य से, और बचे भाई दो वो हो गए एंग्लो इंडियन। फिर हमने देखा कि जो राज्य इनका जो प्रतिनिधित्व है, जो राज्य से हम कैसे चुन करके आते हैं इनको, संघ राज्य से कैसे ये लोग चुन करके आते हैं, मतलब कि इनको कैसे, अब मैंने कह दिया कि मतलब राज्य से इतने मेंबर होंगे, संघ राज्य से इतने मेंबर होंगे, एंग्लो इंडियन इतने मेंबर होंगे, और इनका चुनाव कैसे होता है। तो हमने जानने की कोशिश की राज्य के बारे में कि एक राज्य का एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जो किसी मतलब पर्टिकुलर जनसंख्या पर आधारित होता है। कोई जनसंख्या, कोई क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या में सपोज है 60 लाख है, किसी और बगरवाड़ा क्षेत्र है उसकी भी 60 लाख ही होगी, उसका अगर बगरवाड़ा क्षेत्र है उसकी भी 60 लाख ही होगी। 60 लाख होने के बाद में क्या हुआ, वहां से पर्टिकुलर मेंबर चुन करके आएगा। मेंबर कैसे चुनेगा, जो पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, मैदान में उतारती है। मैदान में उतारने के बाद होता यह है कि हम लोग जो है अपना वोट देते हैं। अब वोट को कौन देगा, कौन दे पाएगा वोट, वोट वही लोग दे पाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 1988 में दोस्तों, 1988 पहले क्या था कि जिसकी उम्र 21 साल थी वही वोट देने लायक था। फिर 1988 में एक संशोधन किया गया अपने संविधान में, एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें 21 वर्ष से हटा करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। फिर हमने जानने की कोशिश की कि संघराज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। जो संघराज क्षेत्र से मेंबर चुन करके आते हैं उनका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो संसद के जो लोग होते हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि संघराज क्षेत्र से लोग चुन करके आएंगे, वो उनके ऊपर उनके हिसाब से ही आएंगे। वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर कुछ नहीं होता है, वहां पर ओनली संसद के जो लोग बैठे होते हैं वही डिसाइड करते हैं उसको कि कौन चुन के आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। फिर हमने जानने की कोशिश की कि जो नामित कह सकते हैं, जो जिसको नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट सबसे पहले तो ये है कि कौन करता है। तो मैं आपको सीधे से दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट क्यों करेगा, इनकी जरूरत क्यों हुई, तो इनकी जरूरत इसलिए हुई दोस्तों कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। कुछ लोग थे वो विदेश मूल से आए हुए थे, तो यहाँ पर आकर के बस गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कुछ आरक्षण दिया गया, क्योंकि उनकी जो आवाज उठाने के लिए उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ज्यादा संख्या तो है नहीं, जो इलेक्शन होगा और वो जीत जाएंगे। तो उनको कह दिया गया कि 2 लोग निर्धारित कर दिए गए कि 2 लोग पर्टिकुलर चुन करके अपने कंस्टिट्यूएंसी संसद में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। उसके बाद में ये हुआ कि जो लोग चुन करके वहां पे लोकसभा में गए, जो शुरू में ये संविधान बनाया गया था जब, तो उन्होंने ये कहा गया था ये जो 2 लोग चुनकर जाएंगे वो 1960 तक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे संशोधन होते गए और लोग जाते गए। फिर 95वां संशोधन हुआ 2009 में, तो उसमें ये कहा गया कि जो 2009 से 2020 तक लोग चुन करके, तो 2020 तक लोगों को चुन करके भेजा जाएगा। फिर उसके बाद में 2020 के बाद में अब हम देखेंगे आगे कि क्या लोगों को आगे फिर चुन करके भेजा जाएगा, या फिर वहीं पर हमारा एंग्लो इंडियन का जो सदस्य थे वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।